प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। आज सपा ने दोनों सदनों के में, राज्यसभा और लोकसभा में, अपनी अपनी बात को रखा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करना चाहते हैं आप लोग। संभल में जो हुआ उसको धार्मिक एंगल आप लोग ज्यादा बना रहे हैं। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जी के ब्राह्मणों पे जब हमला किया तो माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए। जब जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस उत्तर प्रदेश के किसानों पे हमला हुआ, अखिलेश यादव जी खड़े हुए। हाथरस पे हुआ, अखिलेश जी खड़े हुए। तो जब जब कोई ऐसा मौका आता है, और जब आप सोचिए कि जेपी की याद में बड़ा जेपी एनआईसी, तब भी फोर्स लग जाएगी कि अखिलेश यादव जी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारा यह कहना है कि आपने समाजवादी दल को संभल जाने से रोका। संभल में क्या मतलब कोई गाजा है, मणिपुर हो गया है कि आपने 5 हत्याएं डीएम और सीओ के ऊपर इल्जाम है, हत्या का इल्जाम है, हत्या हुई है। हम जाएंगे तो पता करेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। और वो लेकिन अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं खड़े हुए। संभल जो है वो सरकार का कराया हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर सरकार का कराया हुआ था। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सरकार ने पूरे तरीके से कुंदरकी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को तोड़ने के लिए एक बहुत ही प्लान्ड अटैक किया, और उसमें 5 लोगों की हत्याएं हुई। और जब आज माननीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने, हमने अपनी पार्टी की लाइन बहुत क्लियर कर दी। माननीय अखिलेश यादव जी ने बांग्लादेश के लिए भी बोला कि जो सरकार ये कहती है कि हम बहुत ताकतवर सरकार हैं, साधु संतों की आप हिफाजत में खड़े नहीं हो सकते, सुधांशु जी की पार्टी के मुंह में दही जमी है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं है, क्यों आप चुप हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप भारत के मुसलमानों को नहीं बचा सकते, आप बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा सकते, आप हैं किसके? आप जिनके हैं उन पे चर्चा आप करवाना नहीं चाहते। यही आपकी समस्या है सबसे जी 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 सुधांशु किसके हैं बताइए सुधांशु जी। सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों गरजे हैं, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में। और आज अखिलेश यादव ने कहा ये खुदाई जो है वो हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खो देगी। उन्होंने कैटेगरिकली बोला गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस कर देगी। सपा के बाकी सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करवाना चाहती है मुल्क के अंदर, निर्णय करे भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, सांसद, मंत्री। देखिए, जो आपने कहा अमीश जी, मैं आपकी बात से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल अखिलेश यादव जी लोकसभा में और रामगोपाल यादव जी राज्यसभा में ऐसा गरजे हैं कि कांग्रेस की आवाज मिमियाने जैसी हो गई है। कांग्रेस जिस मुद्दे को 3-4 दिन से उठा रही थी, वो अडानी मुद्दा, उसको पिछवाड़े फिकवाने में सफल हो गए ये, और अब फोर्स कर दिया कांग्रेस को इनकी विकेट पे आने के लिए। और आज राहुल गांधी जी भी मजबूरी में कह रहे हैं कि मुझे संभल जाना है, नहीं तो उनको कहना चाहिए था कि मुझे हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है, क्योंकि वहां की सरकारों पे उनके अनुसार भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन सरकार को बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। संभल हिंसा में सूत्रों के हवाले से खबर है, पाकिस्तानी गोलियां बरामद हुई है, पाकिस्तानी गोलियां बरामद हुई है संभल हिंसा के अंदर। पाक आर्मी की मेड 9mm के 2 गोलियां मिली है, यह बड़ी खबर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, संभल का मामला बढ़ता जा रहा है। मैं इसी नहीं वो गंगा जमुनी तहजीब दिख रही है, वो 9mm की पाकिस्तानी आर्मी की राइफल के द्वारा। क्योंकि अभी अखिलेश जी का जो वक्तव्य बोल रहे थे हमारे मित्र अमीर जमाई जी, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं दर्शकों से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये संभल की जो मस्जिद है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। ये तो पिछली सरकारों का षड्यंत्र था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक मॉन्यूमेंट को, स्मारक को रिलीजियस यानी धार्मिक स्वरूप में तब्दील कर दिया गया। और अब हिम्मत या हिमाकत देखिए कि सरकारी जमीन के ऊपर, यानी सरकारी विभाग की जमीन पे, सरकारी विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मॉन्यूमेंट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम जा नहीं सकती। जाएगी तो गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है इस विचार ने इस देश को जितना बिगाड़ा है। और अभी देखिए, अमीर जमाई जी ने 2 वाक्य बोले थे, एक गाजा और एक बांग्लादेश। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके देख लीजिए, गाजा पे इनका ट्वीट देखिए, अखिलेश जी का भी देखिए और राहुल गांधी का देखिए। कहते हैं हिंसा हो रही है, ह्यूमैनिटी के साथ क्राइम हो रहा है, इतना मैसेकर हो रहा है।
और बांग्लादेश पे ट्वीट देखिए, अच्छा, इस ना देश के क्राइम हिंदुओं को ना बताइए कि हिंसा, बांग्लादेश पे प्रधानमंत्री हिंदू वर्ड तो क्यों है? छोड़ दीजिए, वो ये कहते हैं, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं नहीं, वो हम normal आज सी पूरा बोली थी। देश मैं कहना अमित चाहता हूं, देवगन जी की इस बहस में जानना अब चाहता है, क्या एक प्रधानमंत्री मिनट नरेंद्र मोदी हाँ, अमेरिका बता रहा हूं से मेरे इजाजत चाहते हैं? अरे भाई, अमेरिका से इजाजत चाहते हैं, इसलिए चुप हो। मेरे भाई अमेरिका से इजाजत लेके अच्छा, बोलोगे ठीक है, मैं बांग्लादेश हमारे के हिंदू हिंदुओं भाइयों पर? बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस विषय को हम बार-बार अमेरिका से उठाते इजाजत रहे का हैं वेट कर और रहे हम हो। भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी ये संबल पे बात करनी बहुत पिछले आवश्यक है। 3 दिन ओके, से सुधांशु 30 ये सेकंड। जान, एक मिनट मैं अमीश जी बता दूं, नहीं, आपने अमीश कहा जी मैं बता संबल दूं, से जानकारी के बांग्लादेश। बगैर जो प्रवक्ता आके बैठ जाते हैं, पिछले 3 दिन से भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल का नहीं सुना स्टेटमेंट। भारत सरकार ने क्या कड़ाई के साथ बात किया है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, अरे तुमने नहीं बोला बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, अमेरिका तक में वो बात चल गई। और यह ऐसा नहीं है कि केवल भारत की मजबूती नहीं दिखी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल आज बांग्लादेश पे उठ रहे हैं, बगैर जानकारी के आके बोलने लगते हैं। एक डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा जिस विषय को दृढ़ता से उठाया जा सकता है, भारत सरकार ने उठाया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता के एक नहीं कई बयान, और जो हमारे कम्युनिकेशन है वो देख ले, उसके बाद अब संबल पे आते हैं। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक बात अमीश जी पुनः कह दूं, एक लाइन बस। ये हमारे जो विपक्षी हैं ये कहते थे कि मुस्लिम जो हैं वो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार बड़ी खराब स्थिति में है, पढ़ाई लिखाई और उस सब में। आज कोई मैंने सुना नहीं रेस्टलेस इनसे कहता हो तुम मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा पढ़ाई का इंडिकेटर खराब है, स्वास्थ्य का इंडिकेटर खराब है, डेवलपमेंट का इंडिकेटर खराब है, फिर भी मस्जिद को लेकर भीड़ निकल आती है, पढ़ाई के लिए नहीं निकलती है। कोई समझा ही नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जिनका इंडिकेटर अच्छा उनको समझाया जा रहा है, जिनका इंडिकेटर खराब उन्हें बताया नहीं जा रहा है, और कहा जा रहा है गंगा जमुनी तहजीब खराब हो जाएगी। और एक और बात कह दूं, जो वक्फ बोर्ड कहता मेरे पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, यानी वो कहते हैं दान दी है मुस्लिमों ने, उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से खराब है। भैया ऐसे विचित्र लॉजिक आप जी, और ये सिर्फ सेकुलर माइंडसेट वाले लॉजिक दे सकते हैं। अब प्रतिक्रिया वारिस पठान भी इस चर्चा के अंदर। वारिस पठान, क्या गंगा जमुनी तहजीब इस देश की खराब की जा रही है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं? देखिए अमीश भाई, आपको समझना होगा गंगा जमुनी तहजीबी ना खराब हो, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाने के पीछे मंशा क्या थी सरकार की? यही था ना कि भाई इस तरह की जितनी भी दंगे हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत ये सब खत्म हो जाए, इसलिए दोनों सदन में चर्चा हुई। लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी इसका हिस्सा बनी थी। चर्चा के बाद कानून आया जिसमें सेक्शन 3-4 मैंडेटरी प्रोविजन आया, लेकिन कि जो भी मोन्यूमेंट दरगाह इस तरह के धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 के पहले जो नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आज समझना चाह रहा हूं गंगा जमुनी तहजीब है क्या? सुन लीजिए, ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या? जब कश्मीर हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? जब देश का बंटवारा हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई थी? ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या आपके अनुसार? अच्छा, अरे तहजीब यही है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे जो आप चाहते नहीं, और रोज 7 बजे आप आके जिसको खराब कर रहे हो। गंगा जमुनी तहजीब हम बचाना चाहते हैं, आप खराब करना चाहते हो। मिलकर रहना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्यों आया था अमीश भाई, आपको मालूम है ना, ताकि देश में प्यार मोहब्बत अमन शांति सुकून बना रहे, और 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट स्थल धार्मिक स्थल है उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं हो गया। नया क्या लेके आए सर्वे? क्या सारी मस्जिदों का सर्वे हिंदुस्तान के अंदर? मेरे को अगर खाब आएगा, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया था, वो 7 बजे के आर पार की वजह से हुआ होगा। वो 7 बजे का आर पार था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1947 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ था धर्म के लिहाज पर, वो आर पार ही होगा। वो भागलपुर दंगे जो हुए थे वो आर पार को ही देख के ही हुए होंगे। आप लोगों का तो कोई दोषी नहीं है। वारिस पठान, गंगा जमुनी तहजीब को अगर एक लाइन में आपने बताया, आपने बोला ये प्यार और मोहब्बत की बात है, यही बात है ना आपके अनुसार? तो सुनिए, मुझे बैठे बैठे तो सुनिए तो सही, मुझे बैठे बैठे भी एक ख्वाब ऐसा लगा मुझे कि अमीश देवगन के स्टूडियो के नीचे कूद जाए, मुझे सर्वे का ऑर्डर लगे खोदना है। खोदने देंगे आप मेरे को? खोदने देंगे आप? अचानक से मैं बोल दूंगा मुझे सर्वे करना है।